कल हमारी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो गई थी। आज हम हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, फिर एग्जाम्पल से बताऊंगी। इफेक्टिव एनुअल रेट, इसको हम EAR भी बोलते हैं। ये रेट ऑफ रिटर्न होती है या रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है एक्चुअली जो अर्न्ड होती है, मतलब कमाई जाती है इन्वेस्टमेंट पर। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर जो मिलती है उसे बोलते हैं, या फिर हम जो लोन की पेड करते हैं उसे भी बोलते हैं, जो कि कंपाउंडेड होती है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं इसे, जो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। यह हमेशा हायर होती है नॉमिनल रेट से। मुझे मालूम है अभी नहीं समझ में आया होगा क्योंकि एक डेफिनेशन है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने पर मंथ 2% हमारी रेट है, पर मंथ 2% की हमारी रेट है SI। तो अगर हम इसे एनुअली देखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी डायरेक्ट 24%, क्योंकि पर मंथ की 2% है तो 12 का 2 में कर लेंगे 24% हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको देखूं पर मंथ की 2% है, लेकिन ये हमारी अगर कंपाउंडेड है, यहाँ तो ये सिंपल इंटरेस्ट कही गई थी। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट 12 का मल्टीप्लाई करके निकल आती है, पर अगर पर मंथ की 2% कंपाउंडेड है तो अगर हम इसकी एनुअली देखेंगे तो ये 24% से हमेशा ज्यादा आएगी। ये 24% से हमेशा ज्यादा आएगी। तो इस जो ये SI वाली होती है इसे बोलते हैं नॉमिनल रेट, और जो कंपाउंडेड वाली होती है इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट मतलब सिंपली अगर हम बात करें, अगर हम रेट देखते हैं जो SI के अकॉर्डिंग देखते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसे बोलते हैं नॉमिनल रेट। लेकिन जो रेट हम देखते हैं कंपाउंडेड, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल नया हो रहा है उस पर काउंट हो रही है, तो उसे बोलेंगे इफेक्टिव रेट। तो ये अंतर होता है नॉमिनल में और इफेक्टिव में। अब इफेक्टिव रेट्स जो है आपको समझ में आ गई होगी क्या होती है। मतलब जो हमारी कंपाउंडेड होती है हर टाइम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला, प्राइस एट विच द इन्वेस्टमेंट इज डन, जिस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। जैसे अगर कोई स्टॉक है, कोई हमने जो शेयर खरीदा है वो उसकी फेस वैल्यू 100 है, परचेसिंग वैल्यू हमारी है 80, तो हमने ये कम पे खरीदा, डिस्काउंट पे खरीदा, तो इसकी हमारी जो इफेक्टिव रेट निकलेगी वो इंक्रीज होगी, ज्यादा निकलेगी। लेकिन अगर कोई जो बॉन्ड है उसकी फेस वैल्यू है 100 और अगर हमने उसे प्रीमियम पे खरीदा, जैसे 110 पे खरीदा, तो इसकी इफेक्टिव रेट जो है वो हमारी कम होगी, डिक्रीज होगी। तो इस किस पर डिपेंड कर रही है, हमारी प्राइस, किस प्राइस पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरी बात, ये डिपेंड करती है डिक्लेयर्ड इंटरेस्ट रेट की, जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो किस तरीके से डिक्लेयर्ड है। डिक्लेयर्ड का मेरा कहने का मतलब ये है कि मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या डेली है। अगर हमारी मंथली होगी तो हमारे लिए जो एंड मतलब टाइम होगा, हम ईयर के अकॉर्डिंग लेंगे तो 12 होते हैं मंथ, तो 12 लेंगे। ऐसे अगर क्वार्टरली होगी तो क्वार्टरली 4 लेंगे, एन इक्वल जो हमारा टाइम पीरियड है फिर वो 4 हो जाएगा। और अगर हाफ ईयरली होगी तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 2। और बाई चांस डेली दी हो कि डेली कंपाउंडेड होती है तो हमारा जो एन है वो हो जाएगा 365। तो ये डिपेंड करेगा। और मैं आपको बता दूं, जितनी ज्यादा बार कंपाउंडेड होगी उतनी वैल्यू इसकी हमेशा बढ़ती जाएगी। तो हमें वो ऑप्शन चुनना चाहिए। भी आप पे क्वेश्चन आएंगे कि कौन सी इफेक्टिव रेट बेटर है, ये वाली या ये वाली। मतलब आपको फाइनेंशियली कोई चीज सेलेक्ट करनी, क्योंकि इफेक्टिव रेट का यही काम होता है, उसका यही यूज होता है कि हम ये कंपेयर कर सकते हैं दो अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को। आप आगे भी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये जो हम कंपेयर करते हैं वो इसी बेसिस पर कर लेते हैं कि हमें ज्यादा बार किस में देना पड़ रहा है। अगर एक जगह कहा जाए मंथली और एक जगह कहा जाए क्वार्टरली, तो हमारे लिए क्वार्टर वाली अच्छी होगी, क्योंकि उसमें 4 टाइम्स और ये 12 टाइम्स, ये ज्यादा हो गई। तो हम यही चेक करके कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है R इजक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन एन की होल पावर n माइनस 1। ये जो n है यहाँ पर ये टाइम पीरियड है। मैंने यहाँ n को नंबर ऑफ टर्म्स लिए, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब अगर मैंने अभी बताया कि क्वार्टरली होगी तो ये 4 लिया जाएगा, अगर सेमी एनुअली होगी तो ये 2 लिया जाएगा। अब ये जो R है और ये I है, इनकी वैल्यू हम डेसिमल्स में लेते हैं। जैसे आपको मालूम होगा I इक्वल्स टू R अपॉन 100 भी होता है। तो यहाँ से हमें रेट दी जाएगी तो हम उसका 100 में डिवाइड दे लेंगे तो वो I कहलाएगी। तो R की वैल्यू हमारी होगी, मतलब इफेक्टिव रेट, ये R जो है वो इफेक्टिव रेट है पर रुपी में।
ये होगी 1 प्लस आई अपॉन एन की होल पावर एन माइनस 1। इसका एक फॉर्मूला और है, अगर आप आई नहीं निकाल पाते हैं तो EAR इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न पर रुपीज में, इसको फिर हम कहेंगे 1 प्लस आर। जो आपको रेट दिया उसे डायरेक्ट आप आई में मत कन्वर्ट करो, डायरेक्ट आर लिख लो, आर अपॉन 100। एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ टर्म्स जो भी मैं बता रही हूँ, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग टर्म्स की होल पावर एन माइनस 1। ये जो आर है ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये जो एन है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। ये मैं बताऊँ, ये जो आई होता है अभी यहाँ ये फॉर्मूले में दिखाते हैं, ये SI रेट होती है, सिंपल इंटरेस्ट की रेट। जबकि ये जो निकल के आती है ये हमारी कंपाउंडेड होती है। कंपाउंडेड क्या है तो इफेक्टिव रेट, ये SI वाली नॉमिनल रेट होती है। ऐसी इसमें ये आर जो ली है हमने, ये हमारी नॉमिनल रेट है, और जो निकल के आएगी वो इफेक्टिव है, और ये रुपये में निकल के आएगी, तो बाद में से परसेंटेज में हम 100 का मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेंगे। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट निकालनी है जो कि इक्विवेलेंट है स्टेटेड रेट। एक हमारे पास रेट डिक्लेयर की गई है 6%, जो कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो हमें इफेक्टिव रेट निकालनी है कंपाउंडेड सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास आर इक्वल है 6%, आर इक्वल है 6%, और हमारे पास जो टाइम है, नंबर ऑफ टाइम, वो सेमी एनुअली यानी कि 2 हाफ ईयर हो गए। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे EAR। मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ 1 प्लस वाला, 1 प्लस आर यानी कि 6, 100, ये एन की जगह 2 पावर माइनस 1, 1 प्लस 6 अपॉन 200 पावर 2 माइनस 1। ये हमारा सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1.03 स्क्वायर माइनस 1। 1.03 का स्क्वायर करेंगे 1.0609 माइनस 1, यानी कि हो गया 0.0609। तो जो हमारी इफेक्टिव रेट ये तो पर रुपये में निकली है, हमें रेट चाहिए, तो इफेक्टिव रेट हो गई 0.0609 मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो ये हमारी हो जाएगी 06.09%। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया था इसका कंपैरिजन में यूज किया जाता है, तो ये वही है। मिस्टर दिनेश ने 2 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है उनके पास, एक 10% पर एनम जो कि कंपाउंडेड करनी है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली के मतलब साल में 2 बार, दूसरा 9.8% पर एनम लेकिन क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब 4 बार। तो विच ऑप्शन इज बेटर फॉर मिस्टर दिनेश, मिस्टर दिनेश के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। लेकिन ये तो मैंने आपको भी पहले ही बताया, उसके एक फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कितनी बार पे कर रहे हैं। यहाँ हम 2 बार पे कर रहे हैं, यहाँ 4 बार कर रहे हैं, तो ये जो 2 टाइम्स कर रहे हैं ये वाला बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें जो हमारी कंपाउंडेड है वो कम होगी, जबकि 4 वाले में ये ज्यादा हो जाएगी। फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि कितना होगा। हमारी आर जो है वो है 10%, और जो हमारा एन है, फर्स्ट ऑप्शन के लिए कर रही हूँ, केस फर्स्ट के लिए कर रही हूँ, एन जो है हमारा वो है 2 हाफ ईयर, क्योंकि सेमी एनुअली है। तो EAR निकालेंगे पर रुपये के अकॉर्डिंग, तो 1 प्लस आर की जगह 10, 100, एन की जगह 2, 2 माइनस 1, 1 प्लस 10 अपॉन 200, ये हो जाएगा हमारा 1.05 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1.1025 माइनस 1, 0.1025। अब इसकी इफेक्टिव रेट परसेंटेज में निकालेंगे रेट, तो ये हो गई हमारी 0.1025 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 10.25%। अब केस सेकंड, उसमें जो हमारी रेट है वो है 9.8%, पर अब यहाँ एन वो हाफ ईयर लिए थे तो 2 था, अब ये क्वार्टर लिए तो 4 हो गए, तो अब यहाँ EAR निकालेंगे, ये भी पर रुपये है। 1 प्लस 9.8, 4 मल्टीप्लाई 100, 4 माइनस 1, 1 प्लस 9.8, 400 पावर 4 माइनस 1। इसको हम ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0245 की पावर 4 माइनस 1,
इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.1017। इसके बाद जो हमारी इफेक्टिव रेट हो गई, मैंने बताया भी कि परसेंटेज में चेंज करना पड़ता है, तो 0.1017 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 10.17%। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में कम आया है, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो बेटर है। तो इसका यूज आगे भी मतलब हायर क्लास में भी, जैसे हम सीए की पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिशन की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें भी इफेक्टिव रेट का यूज किया जाता है और कंपैरिजन आता है। तो कंपैरिजन के लिए हम इसी तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक सिंपल ट्रिक यही होती है कि जिसमें कम बार पेमेंट हो रहा है उसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा है, मतलब वो चीज़ हमारे लिए इन्वेस्ट करना वहाँ पर फायदेमंद है। और एक बात और, बुक में बहुत सी जगह एन की जगह नंबर ऑफ टर्म्स को जो ईयर्स हैं उन्हें पी से डिनोट किया गया है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नंबर ऑफ टर्म्स को किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ईयर से भी, पी से भी और टाइम से भी। अब ये हमारी इस वाली वीडियो में ये वाली एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज का एक टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट में मैं CEGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पढ़ाऊंगी। जब तक आप एक्सरसाइज के इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। थैंक यू।